अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। हमारे घर में हर वीकेंड पे एक ख़ास डिश ज़रूर बनती है, वो मज़ेदार बीफ कढ़ाई। चलिए फिर बनाते हैं रेस्टोरेंट वाली बीफ कढ़ाई। सबसे पहले कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, उसमें शामिल कर देते हैं बीफ। ये मैंने हाफ़ के जी लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है बड़ा गोश्त और वो है हाफ़ के जी और मिक्स बोटी। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 कटे हुए प्याज और 3 से 4 मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब जी इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी नमक का, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। अब इसमें शामिल करते हैं 2 कप पानी के। तो जो मैंने नमक मिर्च डाली है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसे मिक्स करते हैं। अब जी इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डाल के और इसे मिक्स करते हैं और फिर इसे कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 25 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर गोश्त भी अच्छा सा गल गया है और मसाले यानी टमाटर प्याज सब अच्छे से हो गए हैं मिक्स, और यहाँ पर भी पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल का। अब इसे कुक करते हैं ऑयल सेपरेट होने तक, यानी इसकी कर लेते हैं भुनाई। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में गोश्त को। ये हम मसालेदार बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। अब इसमें साथ ही कुछ थोड़े से मसाले शामिल करते हैं, जिसमें 2 पिंच शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और 2 पिंच इसमें शामिल कर देते हैं ब्लैक पेपर। बाज़ार वाले जब रेस्टोरेंट वाले कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें ये ब्लैक पेपर ज़रूर शामिल करते हैं। और इसमें अब शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसे भूनते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं दही, वो मैंने छोटी कटोरी इसमें शामिल कर दी है। दही से इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा, लेकिन जब भी इसमें दही डालें तो फेंट के डालें, और दही जब भी डालें हमेशा लास्ट में डालें। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ साबुत मिर्चें, और फिर से इसकी करते हैं भुनाई 2 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से देखिए कितना मज़ेदार मसाला बनके हो गया है रेडी। यहाँ पे कढ़ाई बनके हो गई है रेडी। अब लास्ट में हम शामिल करते हैं सब्ज़ धनिया, और अब इसमें शामिल करते हैं जो इस कढ़ाई को और भी मज़ेदार बनाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करते हैं गरम मसाले का, और साथ ही इसमें कटे हुए अदरक के कुछ पीस शामिल कर देते हैं, और सब्ज़ मिर्चें और काट के शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह। और इसे 1 मिनट के लिए कर देते हैं यहाँ पर कवर। अगर आप भी चाहते हैं कि वीकेंड पर ख़ानदान के साथ लजीज खाने का मज़ा लें तो ये बीफ कढ़ाई आपके लिए बेहतरीन आइडिया है। और लास्ट में मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। तो ये लीजिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। बीफ मज़ेदार रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई बनके हो गई है रेडी। साथ गर्मा गर्म खमीरी रोटी भी आ चुकी है। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है। घर की बीफ कढ़ाई ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि सेहतमंद और खुशबूदार भी। आसान बीफ कढ़ाई जो घर पर रेस्टोरेंट वाला जायका देती है। महंगाई के दौर में बाज़ार से महंगा खाने की बजाय घर पर मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और ये बीफ कढ़ाई आपके लिए बेहतरीन आइडिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।